Hello everyone. So today we will start with our chapter number 2 of the book Moments, and the name of the chapter is The Adventures of Toto. So in this chapter we will study about Toto. Toto is a monkey and about his एडवेंचर्स, उसकी शरारतों के बारे में पढ़ेंगे, इस मंकी के बारे में पढ़ेंगे, ये कौन है, क्या करता है और इसके साथ क्या होता है. ठीक है. एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. सो रस्किन बॉन्ड इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर. सो without wasting any time, let's move with the chapter. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. तो राइटर हमसे ये क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि क्या कभी हमने बेबी मंकी को एज अ पेट पाला है. तो टोटो इस चैप्टर में है, वो बेबी मंकी है. तो आइए इस चैप्टर में पढ़ते हैं. क्या वो बेबी मंकी बहुत ज़्यादा शरारती था या बहुत ज़्यादा ओबीडियंट था. डोसाइल मीन्स ओबीडियंट, बहुत ज़्यादा कहना मानने वाला था. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. अब ये बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की कहानी है ये, जब 5 रुपये की कीमत भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी. तो एक ग्रैंडफादर हैं राइटर के, वो क्या करते हैं, टोटो को टोंगा ड्राइवर से लेके आते हैं सिर्फ 5 रुपये में. टोंगा ड्राइवर कौन होता है? टोंगा चलाने वाला, जिसे टोंगा ड्राइवर कहते हैं. उससे वो टोटो लेके आते हैं 5 रुपये में. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ. फीडिंग ट्रफ होता है अ लार्ज कंटेनर फॉर फीडिंग एनिमल्स. एक बड़ा सा कंटेनर होता है एनिमल्स को फीड कराने के लिए. एक ऐसा कंटेनर जिसमें उनका खाना, उनका पानी उसमें डालते हैं और फिर उनको वहाँ से खिलाया जाता है. तो जो टोंगा ड्राइवर है वो उस छोटे से रेड कलर के मंकी को फीडिंग ट्रफ के साथ बांध के रखता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. उसके बाद वो मंकी ऐसा लगता था कि जैसे बार बार वहाँ से अपने आप को छुटाने की कोशिश कर रहा हो, और इतना आउट ऑफ प्लेस लगता था वो मंकी कि बस कैसे इसको बांध के रखा हुआ है, कि ग्रैंडफादर ने ये सोचा कि मैं इस छोटे से फेलो को, इस छोटे से मंकी को अपने प्राइवेट जू में ऐड करूँगा. इससे हमें ये पता लगता है कि ग्रैंडफादर वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. उनको पेट बना के रखने का एनिमल्स को शौक़ था, और उनके घर में एक प्राइवेट ज़ू था. तो उन्होंने ये सोचा कि अपने एनिमल्स के प्राइवेट ज़ू के कलेक्शन में मैं इस छोटे से मंकी को भी ऐड करूँगा. तो वो उसको वहाँ से ले गए. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Now here comes description of the monkey. The writer is telling us about the monkey, how he looks. तो टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. टोटो बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंकी था. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. उसकी जो चमकती हुई आँखें थी, शरारत से भरी हुई थी, शरारती चमकती हुई आँखें थी उसकी, बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. इसका मतलब ये है कि जैसे मंकी के आईब्रोज होते हैं, अब जैसे मंकी की जो आईज़ होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं, वो आउटवर्ड्स बल्जिंग आईज नहीं होती. ऐसे लगता है आंखें अंदर की तरफ गड़ी हुई हैं. तो आईब्रोज भी ऐसे ही लगते हैं, और जब वो अपनी आईब्रोज को रेज करते हैं तब भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि डीप सेट आईब्रोज आ रहे हों. इस तरीके से उनके आईब्रोज बन रहे हों कि आईज अंदर हैं और ऊपर आईब्रोज की शेप डीप सेट है. एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट. और जो उसके दांत हैं वो पर्ल की तरह वाइट हैं, मोती की तरह चमकते हुए वाइट कलर के हैं. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. और जब भी वो शरारत से भरी इस तरीके से स्माइल करता था, तो जो उनसे एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी वो उसकी स्माइल को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती थी. एंग्लो इंडियन लेडीज़ कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन, अ पर्सन रिलेटिंग टू बोथ ब्रिटेन एंड इंडिया. एक पर्सन जिसके दोनों तरफ एंसेस्टर्स हों, लीनिएज हों, यानी कि दोनों तरफ उनके
पुरख हों, बुज़ुर्ग हों फैमिली के, उसको कहते हैं एंग्लो इंडियन। ब्रिटेन में भी हों और इंडिया में भी हों तो उन बंदों को हम क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन लेडीज़ बहुत ज़्यादा डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप as though they had been pickled in the sun for many years। लेकिन उसके हाथ ऐसा लगता था कि वे इतने ज़्यादा सूखे हुए हैं जैसे they had been pickled। पिकल्ड क्या होता है, पिकल क्या होता है, अचार। जैसे अचार को विनेगर में प्रिजर्व करके रखते हैं और उसके बाद उस अचार की बॉटल को धूप लगाते हैं ताकि वो अच्छे से रल मिल जाए, पक जाए, सूख जाए, उसका तेल एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसी तरीके से उसके हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे कि किसी ने पिकल की तरह धूप में काफ़ी सालों तक सुखा रखे हैं। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती थी एंड हिज टेल, बहुत ही ज़्यादा वो शरारती था। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसके पास टेल भी थी, इस मंकी की पूंछ भी थी। और ग्रैंडफादर का मानना ये था कि कोई भी एनिमल हो उसकी टेल हो तो वो उसकी लुक्स और ज़्यादा सुंदर लगती हैं, वो और ज़्यादा सुंदर लगता है। और ऑब्वियसली वो टेल उसका तीसरा हाथ होता है, वो तीसरे हाथ की तरह काम करती है उसकी टेल। He could use it to hang from a branch and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands। Scooping up का मतलब होता है lifting। तो वो क्या कर सकता था, क्योंकि उसके पास टेल थी तो वो किसी भी ब्रांच से अपने आप को टेल के सहारे से लटका के लटक सकता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी। स्कूपिंग अप का मतलब ही यही होता है, लिफ्टिंग अप। अपने आप को वो टेल से बांध के लिफ्ट कर सकता था। डैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, यानी कि टेल के सहारे ही वो किसी भी पेड़ की टहनी पे उस टेल को रोल करके वो अपना बैलेंस बना सकता था और उसके दोनों हैंड्स फ्री हो सकते थे। मतलब कि वो जो टेल है वो उसके थर्ड हैंड का ही काम कर रहा था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। फर्स्ट का मतलब होता है गुस्सा करना। तो ग्रैंड मदर को हमेशा बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था जब भी ग्रैंडफादर कोई न्यू बर्ड या न्यू एनिमल को ले आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर until शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो उन्होंने ये सोचा कि टोटो की जो प्रेजेंस है, कि टोटो को हम चुप करके घर में लेके आएंगे, ग्रैंड मदर को नहीं बताएंगे, सीक्रेटली लेके आएंगे और तब बताएंगे जब ग्रैंड मदर का मूड अच्छा होगा। ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली और so we thought to a peg fastened into the wall। आए कौन है यहाँ पे, आए हैं हमारे ऑथर राइटर रस्किन बॉन्ड। तो ग्रैंडफादर और ऑथर ने ये सोचा कि चलो इस छोटे से मंकी को हम एक मेरी छोटी सी अलमीरा में रख देंगे। क्लोजेट का मतलब होता है अलमीरा। उस अलमीरा में रख देते हैं हम इस मंकी को, जो कि अलमीरा जो है उनके बेडरूम में थी ऑथर के, और अंदर किसी दीवार की तरफ खुल रही थी। वो अलमीरा दीवार में थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और वहाँ पे उन्होंने क्या करा, उसको बहुत अच्छे से बांध दिया। और सो वी थॉट टू अ पेग फास्टन इनटू द वॉल। पेग का मतलब है यहाँ पे हुक। हुक एक कील गाड़ देना, जिसको आप खूंटी भी आपने वर्ड सुना होगा, जिसको खूंटी कहते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से एक हुक, एक कील लगा दी वहाँ पे दीवार के साथ, और उसको वहाँ पे कस के बांध दिया और उसको अपनी अलमीरा में डाल दिया अंदर दीवार वाली। तो जिससे उनको ये लगा था कि हाँ यहाँ पे वो ठीक रहेगा, सीक्रेटली हम इसको छुपा के रख देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब हुआ क्या, A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster। Ornamental का मतलब होता है decorative, naked का मतलब होता है uncovered। तो कुछ घंटे बाद हुआ क्या,
जब ग्रैंडफादर और ऑथर आए वहाँ पे टोटो को रिलीज़ करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए कि चल बहुत टाइम से अलमीरा के अंदर है, अब बाहर निकालते हैं, उन्होंने क्या देखा कि जो वॉल्स थी वहाँ पे, जो दीवारें थी जिनको ग्रैंडफादर ने बड़ा सजाया हुआ था, कोई डेकोरेटिव पेपर से कोई वॉल पेपर वगैरह लगाए हुए थे वहाँ पे, नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। तो वो नेकेड मीन्स अनकवर्ड, तो वो टोटो ने सारे वॉल पेपर्स वगैरह फाड़ दिए थे। इतने ज़बरदस्त उसने फाड़ दिया था वो डेकोरेटिव सा पेपर, वॉल पेपर, कि सारा ब्रिक और प्लास्टर नज़र आने शुरू हो गया था, ईंटें और प्लास्टर वगैरह नज़र आ रहा था, पीओपी नज़र आ रही थी। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन shreds। wrenched का मतलब होता है ब्रोकन, सॉकेट का मतलब होता है अटैचमेंट, जहाँ से बांधा हुआ था। तो जो वो खूंटी उन्होंने दीवार में गाड़ी हुई थी, वो कील, वो जहाँ पे उन्होंने गाड़ी हुई थी अपने सॉकेट में से, अपने अटैचमेंट में से टोटो ने खींच काच के उसको तोड़ दिया था, रेंच्ड कर दिया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और ऑथर का जो स्कूल ब्लेजर था जो वहीं पे अंदर अलमारी में टंगा हुआ था, वॉज इन श्रेड्स। श्रेड का मतलब होता है कट इनटू थिन स्लाइसेस, और वो भी उसने छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया था उसको, उसका ब्लेजर भी खराब हो गया। एंड आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। ऑथर को फिर भी थोड़ा खतरा हो रहा था कि पता नहीं ग्रैंडमदर क्या बोलेंगी कि हाय ये ऐसे कर रहा है घर में काम, तो इससे तो पता लग जाएगा। लेकिन ग्रैंडफादर को बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं हो रही थी, वो टोटो की इस परफॉर्मेंस को देख के बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। He is clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. ग्रैंडफादर कहते हैं ही इज़ क्लेवर, ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप। वो कहते हैं इतने टाइम में तो भाई मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि भाई अभी तक इसने उन छोटे छोटे टुकड़ों को, तुम्हारे ब्लेजर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, अभी तक इसने उनकी रस्सी बना ली होती और इस खिड़की से बाहर भाग चुका होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब इतना तेज़ है कि वो ऐसा भी कर सकता था। His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. सोशियबली का मतलब है इन अ फ्रेंडली मैनर। तो उसके बाद जो उसकी प्रेजेंस थी घर में, वो अभी तक सीक्रेट ही बनी हुई थी, यानी कि दादी माँ को पता नहीं चला था। तो टोटो को अब उन्होंने बड़े से केज में, जो उनका प्राइवेट ज़ू है, जहाँ पे वो कह रहे थे कि मैं इसको प्राइवेट ज़ू में डालूंगा, तो वहाँ पे बड़े से पिंजरे में डाला जो कि सर्वेंट के क्वार्टर्स में बना हुआ था। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर, जहाँ पे बहुत सारे ग्रैंडफादर के पाले हुए पेट्स थे और आपस में बहुत ही ज़्यादा सोशेबली, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली मैनर में रहते थे। कौन कौन था उनमें? अ टॉर्टॉइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, यानी कि 2 रैबिट्स थे, अ टेम स्क्विरल, गिलहरी थी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, ठीक है, और एक पाली हुई बकरी भी थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. लेकिन जो मंकी है उसने सारी रात अपने साथियों को वहाँ पे सोने नहीं दिया, अपनी शरारतों की वजह से उसने बहुत तंग करा, कोई भी नहीं सो पाया। तो ग्रैंडफादर, जिन्होंने अगले दिन देहरादून जाना था, तो देहरादून से निकलना था, उन्होंने देहरादून को छोड़ना था अगले दिन और सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो मैं इसको अपने साथ ही ले जाता हूँ। पेंशन क्या होती है? जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता है उसको पेंशन कहते हैं। तो देहरादून छोड़ के ग्रैंडफादर ने सहारनपुर में अपनी पेंशन कलेक्ट करने जाना था, तब उन्होंने ये सोचा कि ये तो पीछे से बहुत तंग कर रहा है सबको, तो मैं इसको अपने साथ ही ले जाता हूँ। आज के लिए इतना बहुत है, इतने चैप्टर को खुद भी रीड करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।